अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पकोड़े, आलू के पकोड़े और मिर्च के पकोड़े। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। क्रिस्पी किस तरह बनाए जाते हैं और फूले फूले, चलें आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है हमने एक खाली बाउल और उसमें हम 2 कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था और फिर कप से मैंने इसको 2 कप मेजर करके इसमें डाल दिया है। और हम 1 कप तकरीबन लेंगे चावल का आटा। ये एक अहम इंग्रेडिएंट्स है जो फूले फूले जो आप लोग बाहर से मंगा कर खाते हैं पकोड़े, तो वो इस तरह से मज़ेदार से बनते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा जो बता रही हैं। तो अब हमने चावल के आटे के बाद डाला है हमने हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और अब हमने हाफ़ चम्मच डाल दिया है ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा हमारे पास रखा था वो हमने डाल दिया है। हाफ़ चम्मच हमने इसमें डाली है हल्दी। ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से और पानी डालकर इसको हम एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से चम्मच से फेंटेंगे, अच्छे से इसको एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है चलें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, बस हमने इतना ही इसको पतला रखना है और इतना ही गाढ़ा है। तो ये हमने बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है हमने घोल तैयार कर लिया है। आप लोग ज़्यादा पानी मत डालिएगा, अगर ज़्यादा पानी डल जाए तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दीजिएगा या चावल का आटा ऐड कर दीजिएगा, तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम हरी मिर्चें लेंगे। हरी मिर्चें हमने ली हैं गोल, थोड़ी सी मोटी। जो पतली हरी मिर्चें होती हैं वो आप मत लीजिएगा, थोड़ी मोटी ही हो। ये भी तकरीबन पतली ही हैं, लेकिन जो मेरे पास हरी मिर्चें अवेलेबल थी उनमें से मैंने छाँट कर इनको थोड़ा सा मोटा मोटा हरी मिर्चें इसमें से निकाल ली हैं। तो हम इसमें एक चाक लगाएंगे, एक पूरा का पूरा हम इसको एक छुरी से इस तरह से चीरा लगाकर इसमें से बीज हम इसके सारे निकाल देंगे, ताकि इसका जो एक तीखापन है वो ख़त्म हो जाए। बीज हमने सारे निकाल देने। इसी तरह हमने सब हरी मिर्चों पर इसी तरह से एक चाक का निशान लगाकर तो हमने इसमें से सारे बीज निकाल देने हैं। तो इस तरह से हम इसको खाली कर लेंगे बिल्कुल, ताकि बच्चे भी इसको खा सकें और बड़े भी खा सकें, ज़्यादा मिर्चें ना लगें। बीजों में काफ़ी मिर्चें मौजूद होती हैं, इसलिए हम लोग जो है बीज को हटा देंगे इससे। तो अब हमने लिया है इसके लिए आमचूर पाउडर और हमने नमक लिया है। दोनों को हमने बराबर नहीं लिया, 1.5 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है और हाफ़ चम्मच हमने नमक लिया है, क्योंकि आमचूर में भी थोड़ा सा नमक मौजूद होता है कुदरती लिहाज से, तो हम इसमें नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हरी मिर्चों को भर लेंगे। हरी मिर्चों को हम हरी मिर्चों का मुंह खोलकर जो है हम इसमें ये जो है मसाला ऐड कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अच्छा, मैं अकेली जो है वो शूटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती। इस तरह से मैंने सारी भर ली थी। अमचूर और नमक डालकर बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाती हैं। रमज़ान में ख़ास तौर पे ये हरी मिर्चें तली जाती हैं हमारे घर में, चावल के साथ, दाल चावल के साथ, या आप लोग जो हैं से भी इसको खा सकते हैं। अब हमने यहाँ आलू लिए थे, आलू मैंने 3 लिए थे और उनको इस तरह से पानी में कट करके रख लिया है। ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा, गोल गोल शेप में हमने इनको काट लिया है और पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना हो। हरी मिर्चें भी हमारी यहाँ रेडी हैं। अब हमने वापस से बेसन को अच्छे से घोलना है, अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें जो गुठलियाँ बनी हैं वो थोड़ी सी सही हो जाएं। तो अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। घी जब तक हमारा पिघलता है, गर्म होता है, तब तक हमने इसको फेंट लिया है अच्छे से। अब हम इसमें एक जो है आलू उठाएंगे, डिप करेंगे बेसन में और जो है कढ़ाई में डाल देंगे। अच्छा, ये जो आपके फूले फूले जो नहीं बनते जिनके, वो ज़रूर चावल का आटा ऐड करें या फिर आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं बेसन में, जिससे आपके जो पकोड़े हैं आलू के वो मज़ेदार से फूले फूले बनेंगे। और इस तरह से देखें, मज़ेदार से क्रिस्पी आप लोगों के जो है पकोड़े बनकर तैयार होंगे आलू के, और गल भी जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छे से मज़ेदार सी अफ्तारी आप लोगों की बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से बनाएं मेरे मेथड से, आप लोगों के परफेक्ट पकोड़े बनेंगे। इसी तरह से अब हमने हरी मिर्चें ले लेनी हैं
हरी मिर्च उठाएंगे हम और एक जो है इसमें अच्छे से इसको हाथ से डिप करते जाएंगे, अच्छे से इसका जो है इसके पेस्ट में इसको चारों तरफ से लगा लेंगे और जो है कढ़ाई में इस तरह से डालते जाएंगे। तो इस तरह से सारी हरी मिर्चें हमने तल लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से लगा लगा कर घोल में हमने सारी हरी मिर्चें तल लेनी है। बहुत मज़ेदार सा आपका जो है अफ्तारी तैयार हो जाती है। आप दाल चावल से खा सकते हैं, आप लोग इसको रूखा भी दही से या केचप से, या फिर आप लोग जो है इसके लिए रायता, ग्रीन रायता बनाकर जो है यूज़ कर सकते हैं। अफ्तारी स्पेशल आप लोगों की बहुत मज़ेदार सी जो है ये हरी मिर्च के पकोड़े और आलू के पकोड़े आज हमने बनाकर दिखाए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।